आज सुबह जब हम उठे तो पता चला कि अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका के अंदर एक सिनागॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया और बाद में अमेरिकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने भी ये कहा कि जितने होस्टेजेस थे उनको रिलीज करा लिया गया है और चीजें ठीक हैं। लेकिन एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े-बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के-लड़कियाँ वहाँ पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड दिस वे। नाज़िर काम ये अमेरिका के अंदर है, पैगाम दे दिया गया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से जिस तरह से दुनिया भर के अंदर मुजाहरे हो चुके हैं, मुजाहरे होते रहे हैं, आवाज़ें बुलंद होती रही हैं और अब तक हो रही हैं, आइंदा भी इस तरह का वाक़या हो सकता है। लिहाजा अमेरिका को अपनी बदमाशी से जारियत से बाज आ जाना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया है जो अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर कुलीवेल के अंदर पेश आया है, जहां पर एक यहूदी इबादत खाने जिसे सिनेगॉग कहा जाता है, वहां एक मुसल्ला शख्स दाखिल होता है और 5 यहूदियों को रिपी समेत 5 यहूदियों को यरगमाल बना लेते हैं। ये मुसल्ला शख्स से मुतालबा करता है अमेरिका की फ़ौज से और अमेरिका की हुकूमत से और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनसे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उनकी बहन है, उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन बिल आखिर जो अमेरिका के खुफिया इदारे थे उन्होंने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान ये शख्स मारा गया और अमेरिका की जो FBI है उसने ये दावा किया है कि ये शख्स गोली लगने से जाँ बहक हो गया है, मारा गया है। और ये जो खबर जब आई तो ज़ाहिर बात है इसका पाकिस्तान से थोड़ा बहुत रेफरेंस था। वो इसलिए कि ये एक खातून है पाकिस्तान से आफिया सिद्दीकी और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि यूएस ऑफिसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटेम्प्ट की मर्डर की इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। आफिया सिद्दीकी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत देर एक सियासी इशू रहा है और अभी ये कहा जा रहा था कि इनके जो भाई हैं वो इस सारे वाक़े में इन्वॉल्व हैं। यही वो शख्स है मोहम्मद सिद्दीकी जिसको बाद में उन्होंने होस्टेज टेकर जो था और इसको मार दिया गया है। अब ये जो बात है कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं उनके 2 पहलू आ रहे हैं। इस वक़्त तो पाकिस्तान में ये ट्विटर ट्रेंड चल रहा है आफिया सिद्दीकी का और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर बोले थे वो जमात-ए-इस्लामी बोली थी। मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि 1.5 अरब मुसलमानों की बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिकी जेल में गल सड़ रही है और मुसलमानों की गैरत कहाँ पे है। ये जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है या फॉरेन पॉलिसी जो है वो उनको कहा करते थे लेडी अल-कायदा, ठीक है? कि ये लेडी अल-कायदा थी और शी वाज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड पावरफुल इन टर्म्स के इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अल-कायदा को सपोर्ट किया। अब ये बात आएगी गो कि ये लड़का जो है सिद्दीकी जो है ही इज़ पाकिस्तानी अमेरिकन तो हैं ही हैं लेकिन ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये अब अमेरिकन है, पाकिस्तान का इससे तो ज़ाहिर बात है उस तरह का रेफरेंस नहीं है। लेकिन जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ इस सारी डिस्कशन में वो ये है कि जितनी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट हम जनरेट कर देते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स लोगों के अंदर बना देते हैं। अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने भी कई दफा इस पे कहा है, पूरी दुनिया ने कहा है जी कि हम एंटीसेमिटिज्म और ये जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है इसके खिलाफ जो है वो हम काम करते रहेंगे। पूरी दुनिया एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है लेकिन हमारे यहाँ पे जो सियासतदान थे उन्होंने आफिया सिद्दीकी के मसले को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। लेकिन एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े-बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं और हमारे जो मुसलमान लड़के-लड़कियाँ वहाँ पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड दिस वे। अमेरिकन्स हैं वो इनको इसके लिए इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम क्यों छोड़ें इसको, ये तो हमारे जो है वो लोगों पे हमला करने में मुलव्वस थी। अब ये पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है। अब देखिए अगर
एक जिसे आप कह लें कि टॉप रैंक की अगर खातून न्यूरो साइंटिस्ट अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होगी, तो जो पाकिस्तानी डियास्पोरा अमेरिका में बैठा हुआ है और इतनी अच्छी रेपुटेशन बनते हैं, उनके बारे में भी सवाल उठेंगे। आज फिर अमेरिका में और पूरी दुनिया में इस मसले को दोबारा जो है वो मिलेगा। वो जारी बात है, पाकिस्तान में वो किस तरह एक देखिए खातून जो न्यूरो साइंटिस्ट हो, अमेरिका में उसकी तालीम हुई हो, और ऑब्वियसली इन्होंने स्कॉलरशिप लिया होगा अमेरिका में, कोई ये तो नहीं है कि इन्होंने पल्ले से तो नहीं पढ़ा होगा। नॉर्मली तो लोग जितने भी हमारे यहाँ से जाते हैं स्कॉलरशिप पे जाते हैं, और फिर हमने किस तरह का अपना एक इंट्रोडक्शन कराया वहां पे। इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि रूल लॉ इज लॉ। ये तो नहीं है कि मर्द कर रहे हैं या खातून कर रही है। अगर एक खातून भी अगर किसी को शख्स को मारने में इन्वॉल्व हो या इस तरह की प्लानिंग कर रही हो या पाकिस्तान का कानून तोड़े या कोई इस तरह की ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिल जाए, तो वो तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए ना। नाज़िर, ये वाकया अमरीकी मीडिया पर, आलमी मीडिया पर काफ़ी मशहूर हुआ और ये वाकया अब भी नशर हो रहा है। और इस वाकये के हवाले से जो शख्स मुसल्ला था, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर रहा था, इब्तदाई तौर पर अमेरिका के मीडिया पर यह खबरें चलाई गईं कि वाकई ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भाई है। हालांकि वो हकीकतन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भाई नहीं था। जिस तरह से मुसलमान आपस में एक दूसरे को भाई कहते हैं और अखुवत ईमानी के तहत एक दूसरे के लिए जो भाई और बहन का रिश्ता है, इस एतबार से ये मुसल्ला शख्स ये दावा करता रहा। नाज़िर, अफ़गान तालिबान की 5 महीने हो चुके हैं, उनकी हुकूमत इमारत इस्लामी कायम है। और हमसे भी बहुत से लोगों ने और दुनिया भर के अंदर जो इस वाक़े को देखते हैं, जानते हैं, उन्होंने कहा कि तालिबान की हुकूमत आ गई है। तालिबान की मदद का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो क्या तालिबान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर सकते हैं? अगरचे नाज़िर, अफ़गान तालिबान ने इस हवाले से फ़िलहाल कोई ऐसा बयान नहीं दिया है और ना ही तवक्को है कि अफ़गान तालिबान ऐसा कोई बयान दे सकते हैं। नाज़िर, ये अमरीका के अंदर पैगाम दे दिया गया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से जिस तरह से दुनिया भर के अंदर मुजाहरे हो चुके हैं, मुजाहरे होते रहे हैं, आवाज़ें बुलंद होती रही हैं और अब तक हो रही हैं, आइंदा भी इस तरह का वाक़या हो सकता है। लिहाजा अमरीका को अपनी बदमाशी से जारियत से बाज आ जाना चाहिए।